ऑब्वियसली लड़के हो या ब्राज हो, मैं दोनों में ही 5 बिग रेड फ्लैग्स आराम से बता सकती हूँ। Let's get to it. फर्स्ट इंटर्नशिप में ना एक बंदा था जो पूरे टाइम मुझे यही देखता रहता था, जब मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, या बॉस से बात कर रही हूँ, या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, बट नहीं, सर का ध्यान तो यहीं पर है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। एक दिन आई वाज लाइक आफ्टर 60-90 डेज, ऑलमोस्ट लाइक 2-3 महीने के बाद, मैं उसके पास लेकी भाई थोड़े एटिकेट्स रख ले, और सिर्फ मैं ही हूँ कि चेकआउट करने के अलावा किसी को तो दिखता नहीं है। तो उसने ना मेरी बेइज्जती मार दी। उसने मुझे बोला, मुझे लगा बोलेगा कि तुम तो बहुत हुड़की परी हो, या आई लाइक यू, आई कांट टेक माय आईज ऑफ, या फिर बोले या बिल्कुल ठरकीपना मचा देगा। बट नहीं, बंदे ने मुझे बोला कि दीदी आपकी ब्रा बहुत ही गलत दिखती है, सब दिखता है टॉप में से, और मैं क्या, सब देखते हैं। एंड दैट वाज लाइक अ बेइज्जती। एंड मैं वहां पर खड़ी हुई देख रही हूँ कि ये किसी ने देखा तो नहीं है होते। तो फर्स्ट दिस लाइनिंग, ये लाइनिंग यहाँ पर क्यों है? इस लाइनिंग वाली ब्रा को ना मैं बचपन से, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, इंटर्नशिप तक पहनती रही, और किसी मतलब दोस्त, रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी ने मुझे बताया कि भाई यहाँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है भाई, मतलब पहन इसको। समझ रहे हो? सेकेंड, निप्पल शोइंग। अगर बिग बूब्स हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ ही बिग होगा, राइट? सो इसके अंदर ना देयर इज नो पैड, तो ये बहुत कंफर्टेबल ब्रांड, बट इसके अंदर निप्पल्स शो हो जाते हैं। ऐसे मतलब मैं चल रही हूँ मटक मटक के, कुछ भी टाइट फिटिंग पहनकर, और उसके बाद इसे दो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लाइनिंग नहीं लेनी है और पैडेड लेना है ताकि निपल्स ना दिखे, तो मैंने ये दोनों ब्रास लिए जो कि 2000 रुपए के थे, और ये जिवामे से लिए थे। एंड मैंने अपने स्टाइपेंड के सारा पैसा इसी में फूक दिया था, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें क्या नया थर्ड इशू आ गया। वही होता है ना कि पहले 2 बार कटवाने के बाद तुम थर्ड बंदे के पास जाते हो, तुम्हें लगता है नाउ आई एम सो हील्ड, नाउ दिस इज द वन, एंड देन वो इंसान कोई थर्ड ट्रॉमा दे देता है, और तुम्हें रियलाइज होता है कि ओ इसका ये रेड फ्लैग है, तो तुम उससे भी डर जाते। तो अगेन पिक दिस। तो इसमें पैडेड था, सब सही था, मस्त था, बट सी दिस, यहाँ पर कोई कवरेज ही नहीं है। अगर मेरी बिबूज है तो पूरा स्पिलेज हो रही है, यहाँ से भी पूरी स्पिलेज हो रही है, एंड सेम गोज विद दिस, ठीक है? सो देयर इज नो कवरेज है ब्रो। क्या करूं मैं अगर कवरेज नहीं है तो? सो द थर्ड पॉइंट इज मेक श्योर दैट देयर इज इनफ कवरेज। इट शुड बी फ्रॉम एटलीस्ट द ब्रा शुड बी फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, बिकॉज द क्लीवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ब्रो, एंड इफ यू डोंट वांट टू शो इट देन प्लीज। एंड फोर्थ, एक दिन ऑफिस में गलती से फायर अलार्म बज गया और सब भाग गए कि भैया जल्दी जल्दी। मैं और मेरे बस्ट दोनों भाग गए, और ये 2 किलोमीटर आगे ही पहुंच चुका है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ब्रा भी बकवास है, क्योंकि आई नीड अ प्रॉपर फिक्स ब्रा, नॉट अ मूवमेंट जहाँ पर जुगली बुगली बू होता रहे। नहीं भाई, तो ना ये तो नहीं बोलोगे ना कि फायर अलार्म बजा, रुको मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहन कर रखती हूँ तभी भागूंगी। नहीं ना, यू लाइक योर ब्रा हैज टू बी लाइक दिस कि आप भाग सको उसमें, ऐसे आपका पूरा का पूरा फ्लोर्स ना हिल जाए। समझ रहे हो तुम? फिफ्थ, इन सब पे पैसे खर्च करने के बाद मैंने अपने खानदान से पैसे लिए और उस पे खर्च करे, ठीक है? और ये भी फेल हुई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब बस मैरिज हो ही गई और फिर डिवोर्स हो गया। कर लो जी। तो इसके अंदर क्या इशू है? देखो, इसमें पतला सा पैड भी है, इसमें कवरेज भी थोड़ी बेटर है, स्पिलेज भी नहीं हो पा रही है, ठीक है, सब अच्छा है, बट व्हाट इज दिस हुक? भाई मेरी अगर CD या डबल D कप है तो एटलीस्ट दिमाग यूज कर 3 हुक तो दे दो। ये पकड़ ही नहीं पाता, प्राइस पीछे से आ जाते हैं। क्या करूं मैं इन 2 ब्रा हुक का? 3 तो दो एटलीस्ट, लोग तो 4 भी देते हैं भाई। तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक वायर्ड एनकैप्सुलेटेड ब्रा लेनी पड़ेगी। तो आई नो तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो कहेंगे गलती से भी ये मत करना, गलती से भी वो मत करना, बट ये नहीं बताएंगे कि सही करना कैसे है भाई। तो आई नो मैं तुम्हें सिर्फ मिस्टेक्स बता के छोड़ूंगी नहीं। आफ्टर वॉचिंग दिस 5 मिस्टेक्स, अब तुमको अगर ये जानना है कि तुमको कौन सी ब्रा पहननी चाहिए, इफ योर कप साइज है CD और डबल D, तो ये वीडियो देख लो जल्दी से, ठीक है? एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं।